ज्ञान और जानकारियाँ बाहर की होती है, ये व्यवहार क्षेत्रों में काम आता है। हमारे बाहरी जीवन को, जिंदगी को चलाने में सहायक होता है। कुछ रोजी रोटी के जुगाड़ होता है, कुछ भौतिक चीज़ों की उपलब्धि होती है। ये बाहर की जानकारी और बाहर के ज्ञान रखने पर, और इन बाहरी बातों की जानकारी, ज्ञान के माध्यम से हम कुछ रोजी रोटी के साधन उपलब्ध करते हैं। इनकी भी आवश्यकता है, लेकिन जीवन उद्धार के लिए, जीवन को सजाने महकाने के लिए, जीवन उद्धार के लिए, कुछ संस्कारों के कुचक्रों से छूटने के लिए, गंदी आदतों से निजात पाने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। जितने हम आत्मा के करीब होते हैं, जितने स्वच्छ और सुंदर विचार के नज़दीक होते हैं, उतने ही हमारे विचारों में, सोच में, समझ में बदलाव आता है। जो आत्मज्ञान के करीब होते हैं या जो आत्मज्ञानी होते हैं, वो दुनिया के बहकावे में, ये संसारी दुनिया में संसारी लाभों के पीछे अपना माथा नहीं खपाते। ये दुनियादारी के उलझनों से अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। संसारी चीज़ों में, संसारी बातों में, दुनियाई चीज़ों में जरा भी असावधान हुए, जरा भी बेहोश हुए, मूर्छा के, अज्ञानता के शिकार हुए, तो फिर प्रपंच का बखेड़ा खड़ा हो गया। कहीं उलझोगे, कहीं लड़ोगे, कहीं मन फंसेगा, आसक्ति बनेगी, दुविधा में पड़ोगे, मन अशांत होगा, मन बाहरी दुनिया में फिसलेगा, मचलेगा, भगेगा और एक दुख का पहाड़ सा खड़ा हो जाएगा। यही तो होते आया है, यही तो हमने इस संसार को हमने ही रचा है। भूल गए हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को, मन अस्वाभाविक हो गया, जीवन अस्वाभाविक हो गया, अब खो गई शांति, खो गया जीवन का चैन, हो गए बेचैन। अब ढूंढो जरा, कहाँ खो गई शांति, कहाँ खो गए मन का निश्चिंतता, कहाँ खो गए मन का निर्भयता, कहाँ गए वो जीवन का आनंद, कहाँ गया वो निर्विकारी मन। ढूंढो जरा। खो दिए हम अपनी स्वाभाविकता को। जैसे जैसे जीवन बीत रहा, जिंदगी बीतती चली रही और उलझनों में धंसते जा रहे हैं। पहले की समझदारी खो गई, कुछ अक्ल मिली थी वो भी खो गई, बुद्धि भी नष्ट हो गई, सरलता, स्वाभाविकपना, दिल दिमाग की कोमलता सब खोते चले गए। मन वक्र हो गया, मन की चाल बेढंगी हो गई। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान से हम दूर हो गए। जो पहले की समझ थी, पहले की सरलता थी, खोते गए।
अपने जीवन के सद्गुण सदाचार से हम दूर होते गए। बात बात पर कुढ़न, क्रोध, लालच, लोभ, मोह के वशीभूत हो गए, अधीन हो गए। मन कंटका कीर्ण हो गया और पेचीदा हो गया। अपनी सरलता स्वाभाविकता से हम दूर हटते चले गए। मन की निश्चिंतता दूर हो गई। तो हमने कौन सी उन्नति की भाई? क्या हमने सफलता हासिल की? शांति को खो दिए। मन अशांत हो गया। मन का चिड़चिड़ापन, वही राग द्वेष का बखेड़ा, वही धन दौलत रुपए पैसे की लड़ाई, उलझन भरी जिंदगी, तनाव भरा जीवन। अरे उलझते उलझते तो संसार में आए हैं। अब जीवन है भाई, कितना बचना चाहो, कुछ उलझन की स्थिति आती है, कुछ ऐसी परिस्थिति खड़ा हो जाती है। उन परिस्थितियों से आप लड़िए, कायर न बने, लेकिन मन की स्वाभाविकता, मन की सरलता, आपके सद्गुण सदाचार को बचा कर रखें। हम यहां बैठे हैं, वो बाहर के लोग आ जाएं, कुछ बदमाश तत्वों के, गुंडे तत्वों के लोग आ जाएं, हमारे ही सामने आश्रम को क्षति पहुंचाए, कुछ सामान को ले जाएं, और हम कायर की तरह देखते रह जाएं, तो ऐसा तो नहीं होगा। बोलना पड़ेगा, कुछ कहना पड़ेगा, कुछ सामान की रक्षा के लिए, आत्मा रक्षा के लिए झूमा झपटी भी होना पड़ेगा। ये तो बाहरी रक्षा की बात है, लेकिन मन की शांति, मन की मस्ती, मन का आनंद, ये बना रहे। जब हमारी स्वाभाविक स्थिति खो गई, शांति खो गई, जीवन का आनंद खो गया, जीवन की मस्तानगी खो गई, जीवन की सरलता खो गई, तो मिला क्या? बचे क्या आप? खोखला हो गए। मन को अशांति घेर ली। अब जरा जरा सी बातों पर लालच मोह के विकार खड़े हो गए। इसलिए आवश्यक है कि हम ध्यान की गहराई में उतरें। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर यदि अपने को पाए हैं, अपने आपा को समझे हैं, अपने स्वाभाविक स्थिति को पाए, तो यही एक ध्यान को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। ध्यान की गहराई में उतरे, ये दुनियाई संसारी दुनिया से कनेक्शन काटे, मन का बाहरी लगाओ, मन का बिखराओ। इन सब को उस गुरुजनों ने, भगवान बुद्ध, महावीर, कबीर, दुनिया की बखेड़ों को समेटकर जीवन की सच्ची शांति, शाश्वत सुख को उन्होंने अपने में ही पाया। बाहर नहीं ढूंढा, बाहर नहीं झांके, बाहर नहीं ताके, क्योंकि महापुरुष को विश्वास था सुख शांति कहीं बाहर नहीं, मेरे ही अंतस्थल पर है। गुरुदेव जी ने कहा, तेरे ही अंतस्थल पर सुख सागर लहराता है, पर तू विपिन्न होकर दर दर ठोकर खाता है। चौराहों में, बाजारों में और सेठों के गोदामों में शांति नहीं मिलेगी उन ठाकुर द्वारों में। ये सदगुरु अभिलाष साहब की बड़ी सुंदर कविता। उस महापुरुष को भी समझ में आ गया, ये सुख शांति बाहर नहीं,
बाहर ढूंढना, बाहर भटकना, बाहर नजरें फेरना, बाहर दृष्टि पसारना, ये मूर्खता के अलावा कहीं नहीं है। और यही मूर्खता हम करते आए हैं और आज भी हमारी मूर्खता में कमी नहीं आई, बरकरार है। उजाले में, प्रकाश में जीने की आदत ही नहीं। ये प्रकाश की बौछार, ये प्रकाश में आते ही आंखें चौंधियाने लगती, आदत नहीं। इसलिए लोग अंधेरा को प्रिय मानते। अंधेरा कायम रहे, कायम रखो भाई, मर्जी आपकी, जीवन आपका, जिंदगी आपकी। लेकिन बेटर होगा कि हम अपनी जिंदगी को सुकून पूर्वक जिए, आत्मज्ञान की ओर ध्यान करें, चिंतन करें। ये प्रपंच में, दुनिया में उलझते उलझते न जाने कितनी जिंदगी बीत गई, अशांति ही हाथ लगी, दुख ही मिला, पीड़ा ही मिली, मन की कोमलता खो गई। और पुनः जिस संसारी दुनिया में लगने से, जिस माया मोह को बटोर कर हम एक लंबा ख्वाब, एक लंबी कल्पना, मन की कल्पना थी कि ये वस्तु मिल जाएंगे, ये प्राणी मिल जाएंगे, ये पदार्थ ही मिल जाएंगे, मन को सुकून मिलेगा, ये मन की गुदगुदी थी, थोड़ी मन में गुदगुदाहट थी कि ये चीज़ को पालूंगा, उस वस्तु को पालूंगा, वो प्राणी मिल जाएंगे, वो लोग मिल जाएंगे, बड़े आनंद आएगा। बस कल्पना लोक में उड़ रहे थे, मिल भी गए वो वस्तुएं, वो चीज़ें मिल गई, वो प्राणी भी मिल गए, लेकिन आनंद आया, मन को सुकून मिला, और दुख बढ़ गया, अशांति के सागर में और धंसते चले गए। चलिए, अब इस बार तो आपके मन ने समझ लिया कि जो कल्पना की थी, जो मेरी सोच थी, उसको मैंने पूरा किया, सुख ना मिला, शांति ना मिली, मन ने स्वीकार किया। लेकिन कुछ पलों के बाद मन पुनः उसी चीज़ों के लिए ललचाता है जहाँ से दुख मिला, अशांति मिली, पीड़ा मिली। यही तो मन की अज्ञानता है। समझते हैं, जानते हैं, ये बहुत गंभीर विषय है, जानते हैं कि इसमें दुख है, इसमें पीड़ा है, ऐसा करने से उसका परिणाम, उसका अंजाम गलत आएगा, लेकिन करते क्या हैं? वही काम करते हैं जिससे दुख मिले। बस यही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसी को समझ जाएं, मन स्वीकार कर ले, तो आज और इसी वक्त जीवन मुक्ति की स्थिति आ जाएगी। लेकिन अज्ञानता का पल्ला इतना भारी है, उस भ्रम ही डोले में सब झूल रहे हैं। कौन बचा है? क्या त्यागी, क्या बैरागी, क्या गृहस्थी? बड़े मजे के साथ झूल रहे हैं, मजा आ रहा है झूलों को आना जाना। कई बार तो झूले, लेकिन मन इन बारीकियों को, इन बातों को नहीं समझ पा रहा है, और नहीं समझने की वजह से अशांति, दुख दर्द भरी जिंदगी है। जितना उलझोगे दुनिया में, बाहरी दुनिया में, उतनी अशांति बढ़ेगी। आग में आप घी डालोगे, आग बुझेगी? बुझ जाएगी? नहीं, और आग धधकेगी, उसकी लपट उठेगी, अग्नि और ऊपर तक जाएगी। बस ऐसे ही हम अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को, चाहनाओं को, जितनी इच्छाओं को हम बढ़ाते हैं, जितनी इच्छाओं की पूर्ति में लगते हैं, इच्छाओं की खुजली और बढ़ती, कामनाएं और बढ़ती, तृष्णा सुरसा की तरह मुख फैलाती है, और मजे से हम उसी डगर पर, उसी रास्तों पर चलते हैं, और मिलता कुछ निराश, मायूस, उदास होकर लौटते हैं, एक हारे हुए जुआरी की तरह, दीन बनकर, दरिद्र बनकर, दुखी और अशांत होकर
क्या पाओगे इस मायावी दुनिया में? बड़ा अच्छा लगता है रंगीन दुनिया, दुनिया की वाहवाही, लोगों की भीड़, बड़ा प्यारा लगता है, बहुत भाता है। सुनसान जगहों में जाओ तो मन ऊब जाता है, कहीं जहाँ पर भीड़ हो, जहाँ काँव काँव चाँव चाँव करता हो, मन को बड़ा प्यारा लगता है। सोचो जरा कि मन की मांग क्या है, मन की मुराद क्या है, मन की शोर लगा है, मन का झुकाव किधर है। बस इसी को समझना है, और इसी को समझने के लिए ही सत्संग, ध्यान किया जाता है। कुछ नासमझी को समझ में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए सत्संग इसी का नाम है, कि मन की नासमझी में परिवर्तन आ जाए, ज्ञान की बातों में ठहराव हो। जितने आप अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से जिएंगे, उतनी ही आप ध्यान की गहराई में उतरेंगे, और जितनी ध्यान की गहराई में आपका मन उतरेगा, उतना ही आपका मन व्यवस्थित होगा, आत्मज्ञान की ओर आप लौटोगे। और जिस दिन पूर्ण आत्मज्ञान हो गया, अभी तो हम लोग कहते हैं अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, अभी ये जुबानी चल रहा है। कोई कहते हैं सुन लेते हैं, हम कहते हैं दूसरा सुन लेता है, वो कहते हैं हम सुन लेते हैं। जरा भी शरीर में दुख दर्द आया, हाय दद्दा हाय बप्पा, फिर कैसे कहें भाई आत्मज्ञान हो गया? दुखी हो गए, उदास हो गए, निराश हो गए, परेशान हो गए, कैसे आत्मज्ञान हुआ? आत्मज्ञान बोध, प्रतिबोध, एक होता है बोध, एक प्रतिबोध, खुद की तरफ लौटना, खुद को जानना, इसी की आवश्यकता है। ये काँव काँव चाँव चाँव भाव भाव दुनिया में कब तक भटकते रहेंगे? तो सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान, जिन्हों अपने को उपलब्ध कर लिया, अपने को समझ लिए, अपनी आत्मा की अमरता को, अपनी सत्ता और महत्ता को, अपनी निजात को, अपने स्वयं को, वो बाहर क्यों भटकेगा? संसार में तो बहुत उलझन है, उलझने वालों के लिए उलझन ही उलझन है, और सुलझने वालों के लिए सुलझन ही सुलझन है। जो जैसा मन में भाव बना कर रखेगा, जैसे जिसके मन का झुकाव है, जैसे हम चाहते हैं, जो अंदर की मांग है, जो अंदर की सोच है, वैसी आपका जीवन बनेगा। उलझन भरी बुद्धि लेकर जी रहे हो तो उलझोगे ही, उलझन वाली बात करोगे, उलझन वाली जगहों पे बैठोगे, उलझने वाले लोगों के संग साथ करोगे, क्योंकि सुलझने में तो मजा नहीं है, उलझने में ही आनंद है। और जो सुलझे हुए लोग हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, जो सत्संग प्रेमी हैं, जो संतों के अनुरागी हैं, जो संतों की बात को अपने जीवन में आत्मसात करता है, ऐसे लोग सुलझे हुए लोगों के पास जाते हैं, सुंदर निर्मल व्यवहार लोगों के पास बैठे, जहाँ ज्ञान की चर्चा हो, जहाँ सत्संग की वार्ता हो, ऐसे लोगों के करीब जाते हैं। उससे मन में एक शांति की लहर, शांति की तरंग उड़ती है, मन मस्त हो जाता है। तो सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान। जैसे जैसे जीवन बीते, समय बीते, साधना में दिन बीते, मन की शांति बढ़े, मन का सुकून बढ़े, मन निर्भय हो, निश्चिंत हो, अपनी आत्मा की तरफ उड़े, अंतर्मुक्ता की यात्रा करे। बाहरी यात्रा तो हमने बहुत की, दुनिया को तो बहुत देखे, बहुत जाना, बहुत समझा। अब की बार खुद को जानना है, खुद को समझना है, और अंतर की यात्रा प्रारंभ करें।
बस इसी जीवन को अंतिम समझे, अंतिम जाने काज आते सबको बड़भाग। इसी जीवन को अंतिम समझे, दांव लगा दे पूरे बाजी कि इस बार कुछ कर गुजरना है, कुछ कर दिखाना है। बार बार इस संसार के जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी मिला है। ये दुख दर्द भरा दुनिया है, जहाँ देखो सब लड़ाई झगड़ा यूं तो बचा कर ना चलो तो ये उलझन या संसार कांटों के बारे उलझ उलझ मरी जाना है। सदगुरु कबीर के कंठ से निकला हुआ ये पंक्ति, यह संसार कांटों की बारे, रहना नहीं देश बिराना है। तो जब तक जियो, जब तक सांसें चल रही है, धड़कने धड़क रहे हैं, बस आत्म भाव में रहो, गुरु के बताए हुए ज्ञान में मन को रमाओ। यही जीवन की परम शांति, जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। बस ऐसे ही भावों को लेकर, सुंदर विचारों को लेकर मन को सुलझाने का काम करते रहें। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की जय।